इस सब के बीच में आपको बता दें कि बीएलए ने ट्रेन हाईजैक करके पाकिस्तान के होश फाख्ता कर दिया है। इस्लामाबाद का ब्लड प्रेशर हाई कर दिया है, दिल की धड़कनें बढ़ा दी है। पाकिस्तान के सामने संकट यह है कि वो बीएलए की कैद में अपने 180 जवानों को छुड़ाने के लिए क्या तरीके अपनाए। वो अगर फुल एक्शन से जवाब देगा तो सभी बंधकों को बीएलए मार देगा, और अगर बीएलए की बात मानेगा तो आत्मसमर्पण वाली बेइज्जती में पाकिस्तान सरकार का दम घुट जाएगा। वैसे पीएम शहबाज शरीफ इस ट्रेन हाईजैक से कितना बेचैन है, उन्हें भी सुन लेते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि हमलावर बलूचिस्तान में विकास के दुश्मन हैं। हमलावरों के साथ कोई रियायत नहीं होगी, हमलावरों को अंजाम तक पहुंचाएंगे। हमलावरों ने रमजान में यात्रियों को निशाना बनाया। हमलावरों का इस्लाम और पाकिस्तान से संबंध नहीं, लेकिन शहबाज शरीफ चाहे जो कुछ भी कहे, बीएलए ने पाकिस्तान की सरकार को कैसे गच्चा दिया, यह जानकारी बड़ी चौंकाने वाली है। सूत्रों के मुताबिक बीएलए ने पहले क्वेटा में हमले की फर्जी खुफिया जानकारी दी, जिसके बाद पाकिस्तान की सेना क्वेटा में अलर्ट हो गई, एक्स्ट्रा अलर्ट हो गई। पिछले कुछ दिनों में क्वेटा में सुरक्षा बढ़ा दी गई। एक तरफ पाकिस्तान की सेना क्वेटा की सुरक्षा में लगी थी, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान के बलोन में ट्रेन को हाईजैक कर पाकिस्तानी सैनिकों को बंधक बना लिया गया। हालांकि बीएलए ने ट्रेन में मौजूद सामान्य यात्रियों को रिहा कर दिया है। हाईजैक ट्रेन से लौटे यात्रियों ने हमले के वक्त की पूरी कहानी बयां की है। बोलान ट्रेन हाईजैक को चीन के विदेश मंत्रालय ने आतंकवादी कृत्य करार दिया है, लेकिन चीन ये बात शायद भूल गया कि ये लोग आतंकवादी नहीं है, बल्कि बलूचिस्तान में चीन और पाकिस्तान के 27 विद्रोही हैं, जिन्होंने बलूचिस्तान में चीन की ज्यादतियों के खिलाफ झंडा बुलंद कर दिया है। असल में बीएलए की प्रमुख मांग पाकिस्तान से अलग होकर बलूचिस्तान देश का गठन करना है। बलूचिस्तान से होकर चीन का सीपेक प्रोजेक्ट गुजरता है। लगभग 500 अरब डॉलर वाले इस प्रोजेक्ट का बलूच आर्मी विरोध करती रही है। पिछले 4 वर्षों में बीएलए के 76 हमलों में 1156 पाकिस्तानी फौजी मारे जा चुके हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में क्षेत्रफल के हिसाब से बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। देश का 44% भूभाग यही है, जबकि इतने बड़े क्षेत्र में कुल आबादी सिर्फ 3.6% है। यहां जमीन के नीचे तांबा, सोना, कोयला, यूरेनियम और दूसरे खनिजों का भंडार है। लड़ाई की मुख्य वजह भी यही है। संसाधन संपदा के बावजूद यहां गरीबी है और स्थानीय समुदाय को बहुत कम लाभ मिलता है। बलूचिस्तान अलग अलग डेवलपमेंट इंडेक्स में निचले पायदान पर है। यहां प्रति व्यक्ति आय प्रति वर्ष $1000 से भी कम है। हालांकि चीन से ज्यादा पाकिस्तान इस ट्रेन हाईजैक से परेशान है, और उसे होना भी चाहिए। वहां की असेंबली में बलूचिस्तान को लेकर कैसे हंगामा मचा, आप खुद देखें। पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक आज की तारीख में दुनिया की सबसे बड़ी खबर है। सबसे बड़ी खबर का अब हम लाइव विश्लेषण करेंगे। हमारे साथ सीधे लाहौर से हमारे संवाददाता गुलाम अब्बास जुड़ रहे हैं। गुलाम अब्बास से हम इस ट्रेन हाईजैक पर वहां के जमीनी हालात से जुड़े कई सवाल पूछेंगे। सुनते हैं उनके पास इस बारे में क्या अपडेट है। पाकिस्तान में इस बंधक संकट पर वो एक्सक्लूसिव जानकारी आपको देने वाले हैं। गुलाम, सबसे पहले मुझे ये बताइए, अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है? क्योंकि शो पर आने से पहले जब मैंने आपको फोन किया तो आपका कहना था कि ये ऑपरेशन शुरू हो चुका है, बल्कि खत्म होने की कगार पर है। अभी क्या हो रहा है? क्योंकि पाकिस्तान से अलग इंफॉर्मेशन है, बलूचिस्तान से अलग इंफॉर्मेशन है। जी बिल्कुल निशांत भाई, अभी जो ऑफिशियली तौर पर जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी तरफ से ये ऐलान गया है कि जो ऑपरेशन, जैसा कि हमने टीवी 9 पे ब्रेक किया था 4 बजे के शो में कि ऑपरेशन शुरू होने वाला है और शाम में ऑपरेशन शुरू होगा, वो अब ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ये क्लेम किया जा रहा है कि तमाम टेररिस्टों को मार गिराया गया है। और उनका ये कहना है कि एसएसजी के जो कमांडर्स थे वो सबसे पहले बोगीज में ट्रेन में दाखिल हुए, और ट्रेन में दाखिल होने के बाद स्नैपर्स की मदद से सबसे पहले जो सुसाइड बॉम्बर्स थे उनको निशाना बनाया गया, उनको मारा गया, और उसके बाद हॉस्टेज से उनको छुड़ा दिया गया। लेकिन निशांत भाई, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वहां पर हॉस्टेज की बॉडीज मौजूद हैं, और ये ऑफिशियली तौर पर इतना माना जा रहा है कि वहां पे हॉस्टेज की बॉडीज मौजूद हैं। ये कितनी बड़ी संख्या में बॉडीज हैं इसका अभी तक कुछ भी नहीं बोला गया, लेकिन ये कहा जा रहा है कि उसको काउंट किया जा रहा है। मुझे एक बात बताइए, देखिए अब तस्वीर पूरी चेंज हो चुकी है। आप ये बोल रहे हैं कि पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि ऑपरेशन खत्म हो चुका है। पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि उसने सारे जितने भी आरोपी थे सबको मार दिया गया, और आप बता रहे हैं जो हॉस्टेजेस हैं उनको, उनकी बॉडीज भी वहां पर है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूं
4 अटेम्प्ट्स किए गए थे अभी तक, चारों फेल हो गए थे। एकाएक ऐसा टर्न अराउंड फैक्टर क्या हुआ कि उन्होंने ऑपरेशन को अंजाम भी दे दिया और कुछ ही घंटे में ऑपरेशन खत्म भी हो गया? ये सब इतना स्विफ्टली कैसे हो गया? या ये हॉगवॉश है? क्योंकि मैं रिपीट कर रहा हूं, बीएलए की तरफ से कहा गया है कि पाकिस्तान झूठ फैला रहा है। जी जी निशांत भाई, मैं आपको बताता हूँ कि पहले तो 3 जो फेज थे ऑपरेशन के, उन 3 फेज में हमें जो लगता है कि एंगेज किया गया, क्योंकि 138 जो पैसेंजर्स थे उस 3 फेसेस के दौरान वो वहां से ट्रेन से रिहा होकर वापस पहुंचे और कोयटा के रेलवे स्टेशन पे पहुंचे। तो हमें ऐसे ही लग रहा था कि पहले कोशिश ये की जाती रही कि जितने पहले हॉस्टेज हैं वो निकल जाए और उसके बाद ये ऑपरेशन किया जाए। तो उसके बाद जब हमें ये जानकारी मिली कि पाकिस्तान की तरफ से मुकम्मल तैयारी कर ली गई है और 4 हेलीकॉप्टर्स जो गन्नर्स थे कोबरा, उनके जरिए जो के कमांडर्स जो थे, एसएसजी के कमांडर्स जो थे, उनको करीबी पहाड़ियों में उतारा गया और उसके बाद उन्होंने आगे मूवमेंट शुरू की और 1 किलोमीटर के फासले को घेरे में डालने के बाद स्नैपर्स की मदद से, जो सबसे बड़ी चुनौती थी, ठीक है गुलाम भाई, सुसाइड बम पॉइंट टेकन। गुलाम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे अपडेट लेते रहेंगे और सच क्या है क्या झूठ है इसको लेकर अभी भी बहुत सारा संशय है। इस जानकारी के लिए शुक्रिया।